स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगामैन एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 के फिफ्थ चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे कि लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ये हमारा क्या था बच्चों, पिछले क्लास का है ना टॉपिक था, जिसे हम लोग क्या नाम दिए थे, इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ लाइट, है ना। तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या है बच्चों, आप लोग सबसे पहले नीचे दिए गए लिंक में, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप लोग इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो को देखिए, आफ्टर दैट दिस। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है बच्चों कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन का कौन सा खामियां, जिसे दूर करने के लिए हम लोग स्फेरिकल मिरर लाए। तो एक प्लेन मिरर का क्या था बच्चों, एक खामियां था। वो खामियां क्या था बच्चों कि प्लेन मिरर जो था वो ना तो लाइट रे को कन्वर्स कर पा रहा था एक पॉइंट पर, और ना ही लाइट रे को वो डाइवर्स कर पा रहा था। तो ये क्या था बच्चों, प्लेन मिरर का ड्रॉबैक था। और इसे दूर करने के लिए हम लोग क्या लाए बच्चों, स्फेरिकल मिरर लाए। तो स्फेरिकल मिरर, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण, बड़ा कंट्रोवर्सी नाम है। तो क्या है बच्चों, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है बच्चों कि स्फेरिकल मिरर हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का वह पार्ट होता है जिससे क्या होता है, रिफ्लेक्शन टू प्लेस करता है। तो हम लोग एक स्फेरिकल मिरर को हम लोग वैसे डिफाइन करेंगे कि एक स्फेरिकल इज दैट मिरर, है ना, whose reflecting surface is a part of hollow sphere of glass। इसका मतलब समझिए बच्चों कि एक स्फेरिकल मिरर क्या होता है, वह मिरर होता है, ये स्फेरिकल मिरर वह मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट, क्या बोला मैंने, जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो होता है बच्चों वो क्या होता है, एक हॉलो स्फीयर का ग्लास होता है। क्या होता है बच्चों, हॉलो स्फीयर का ग्लास होता है। तो उस तरह के मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। देखो बच्चों यहाँ पर ये है ना स्फेरिकल मिरर, ये दोनों कैसा है बच्चों, ये दोनों आपका स्फेरिकल मिरर है। ये कैसा स्फेरिकल मिरर है बच्चों, स्फेरिकल मिरर है, जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या है, हॉलो ग्लास का एक हिस्सा है। तो उस तरह के मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। और स्फेरिकल मिरर क्या होता है बच्चों, ये लाइट रे को कन्वर्स भी करता है और लाइट रे को क्या करता है, डाइवर्स करता है। तो जब हम लोग स्फेरिकल मिरर को क्रॉस सेक्शन में बांटेंगे, यहां से हम लोग क्या करिए, स्फेरिकल मिरर को हम लोग क्रॉस सेक्शन में बांटे तो मुझे दो प्रकार का मिरर मिलेगा। देखो बच्चों ये क्या है, सेंटर है, ये हॉलो स्फीयर का क्या, हॉलो स्फीयर का क्या है बच्चों, सेंटर है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, इस स्फेरिकल मिरर को जब क्रॉस सेक्शन एरिया में बांटा तो मुझे क्या मिला बच्चों, दो प्रकार का मिरर मिला। एक क्या मिला, कॉनकेव मिरर, दूसरा क्या मिला, कॉन्वेक्स मिरर। देखो बच्चों एक का देख रहे हो बच्चों, एक का रिफ्लेक्टिंग पार्ट आउटवार्ड है, दूसरा का रिफ्लेक्टिंग पार्ट इनवार्ड है। एक का रिफ्लेक्टिंग पार्ट आउटवार्ड, दूसरा का रिफ्लेक्टिंग पार्ट इनवार्ड। आप लोग स्पून देखे हो, स्पून चम्मच जिसे हम लोग कहते हैं, वो चम्मच ही क्या है बच्चों, इसका एग्जांपल है। जो पीछे अंदर की ओर क्या होता है बच्चों, धसा हुआ होता है, बेंट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। जो बाहर की ओर उभरा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखो बच्चों यहाँ पे दोनों को डिफाइन करेंगे हम लोग, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा बच्चों, इनवार्ड होगा, बेंट इनवार्ड होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, ब्लगिंग आउटवार्ड होगा, देखो यहाँ पर है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ब्लगिंग आउटवार्ड, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। याद रखिएगा बच्चों कि इट इज द मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द बेंट इन सरफेस, बेंट इन सरफेस, मुड़ा हुआ सरफेस पर, मुड़ा हुआ सरफेस चम्मच के एक पार्ट पर जो रिफ्लेक्शन अगर करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है बच्चों, वैसा मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन जो होता है बच्चों वो उसके ब्लगिंग आउटवार्ड सरफेस पर अकर करता है। तो उस तरह के मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। देखो बच्चों यहाँ पर ये मेरा क्या हो गया, कॉन्वेक्स, और ये मेरा क्या हो गया, कॉनकेव। यहाँ पर रिफ्लेक्शन बाहर से होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन अंदर से होगा। यहाँ पर देखो ये वाला नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसके लिए आएंगे तो ये वाला क्या होगा बच्चों, ये वाला होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये वाला क्या होगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। अब इसका एक नया नाम कहां से आ गया, हम लोग समझते हैं। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये समझते हैं। कॉनकेव मिरर जो होता है बच्चों वो जैसे ही इससे लाइट रे क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो ये लाइट रे को रिफ्लेक्शन के बाद क्या करता है, एक पॉइंट पर कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट करने का मतलब एक पॉइंट से गुजार देता है।
तो इसी का इसका नाम क्या पड़ा बच्चों, कन्वर्जिंग मिरर। जैसे यहाँ पर देखिए डायग्राम में आप लोग, ये मेरा कौन सा मिरर है, यहाँ पर देखो बच्चों बाहर नॉन रिफ्लेक्टिंग है, अंदर रिफ्लेक्टिंग है, कॉनकेव मिरर। लाइट रे आया पैरेलली रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट हुए कहाँ हो गया, एक पॉइंट से चला गया, यानी एक पॉइंट से क्या हो गया बच्चों, एक पॉइंट से वो कन्वर्स होके निकल गया। तो जो लाइट रे जिस मिरर से एक पॉइंट से निकल जाए, कन्वर्ज जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। इसका नाम क्या है, कॉन्वेक्स को क्या इसको बोले कन्वर्जिंग, कॉनकेव को इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब क्या होगा, ये इस मिरर में हम देखेंगे तो मुझे लगेगा कि लाइट रे जो है एक पॉइंट से बिखरते हुए निकल रहा है, लाइट रे क्या हो रहा है, एक पॉइंट से डाइवर्ट होते हुए निकल रहा है। देखो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर सरफेस कैसा होगा, ब्लगिंग आउटवर्ड सरफेस होगा रिफ्लेक्शन का, जहां से लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो यहां से लाइट रे आया पैरेलली, ब्लगिंग आउट सरफेस, रिफ्लेक्शन किया। जब इसे यहाँ पर देखो बच्चों लाइट रे तो एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है, मीट करेगा जब इसी रिफ्लेक्टेड लाइट रे को बैकवर्ड प्रोजेक्ट किया गया। जब रिफ्लेक्टेड लाइट रे को बैकवर्ड प्रोजेक्ट किया गया तो मुझे क्या देखने को मिला बच्चों, कि लाइट रे क्या हो रहा है, अपीयर्स टू मीट कर रहा है, यानी मिलता हुआ प्रतीत दे रहा है। यानी एक पॉइंट पर क्या हो रहा है बच्चों, मिलता हुआ हमको प्रतीत हो रहा है, अपीयर्स टू क्या हो रहा है, मीट हो रहा है। और जब यहाँ से हम इसको देख रहे हैं ध्यान से, तो यहाँ से क्लियरली विजुअल हमको दिख रहा है बच्चों कि लाइट रे, यहाँ से लाइट रे क्या हो रहा है बच्चों, एक पॉइंट से, यहाँ पर देखो बच्चों लाइट रे एक पॉइंट से क्या हो रहा है, डाइवर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी convex mirror is also known as diverging mirror and concave mirror is also known as converging mirror। ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव और कन्वर्जिंग। कॉनकेव मिरर में क्या होगा, लाइट रे एक्चुअली मीट करेगी एक पॉइंट से। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा बच्चों, लाइट रे एक्चुअली मीट नहीं करती है, अपीयर्स टू मीट करती है। रियल इमेज बनेगा, कैसा बनेगा, अपीयर्स टू मीट में। वर्चुअल इमेज आप लोग इमेज और ऑब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ना है बच्चों, हम लोग को कुछ पढ़ना है स्फेरिकल मिरर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम ये टॉपिक नहीं पढ़ते हैं तो हमारे लिए क्या होगा बच्चों, हमारा एग्जाम में 4 नंबर छूटने वाला है। अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो 4 नंबर छोड़ के आओगे, पढ़ लिए 4 नंबर बना के आओगे, छूटने वाला नहीं है। फीस का क्वेश्चन गारंटी देता हूँ कि फीस का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो सबसे पहले ये क्या है बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग को डील करना है। तो देखो ये मेरा स्फेरिकल मिरर है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये उसका क्या हो गया, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, कौन सा होगा बच्चों, कॉनकेव। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंड इनवर्ड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। तो ये आप लोग को याद कर रखना है, पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा पोल, तीसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, चौथा प्रिंसिपल एक्सिस, पांचवा क्या होगा बच्चों, पांचवा का फोकस, छठा क्या होगा बच्चों, फोकल लेंथ। ये आपको क्या करना है बच्चों, याद करना है, इंक्लूडिंग अपर्चर। ये आपको क्या करना है बच्चों, 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक याद करना है जो कि इमेज फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मिरर जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का पार्ट होता है, उसके सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक हॉलो स्फीयर है तो उसका क्या होगा बच्चों, सेंटर होगा ना, और उसी सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल सी से। तो मिरर जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट होगा उसके सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद पोल, तो रिफ्लेक्टिंग, देखो बच्चों मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, the mid point of reflecting surface of the mirror, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोल ऑफ द मिरर बोलते हैं। याद रखिएगा बच्चों, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल ऑफ द मिरर बोलते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे बच्चों, कैपिटल पी से। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अरे सेंटर रेडियस पता है आप लोगों को ना, सेंटर यानी कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे, दो तरह डिफाइन कर सकते हैं कि मिरर जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट है उसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। दूसरा कि क्या होगा बच्चों, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दो तरह का डेफिनेशन है, आप दोनों में से कोई दीजिए, आपका गलत होने वाला नहीं है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट करते हैं किससे बच्चों, कैपिटल आर से। प्रिंसिपल एक्सिस, एक ऐसा इमेजिनरी लाइन, स्फेरिकल ग्लास में एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे। वह इमेजिनरी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, उस इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फोकस आता है। क्या आता है, फोकस। देखो बच्चों, जहां पर लाइट एक्चुअली मीट कर रही है, अपीयर्स टू मीट कर रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। देखो बच्चों,
तो फोकस का नाम प्रिंसिपल क्यों पड़ा? सबसे पहले ये रखते हैं कि फोकस को हम लोग प्रिंसिपल फोकस क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये फोकस एक ऐसा पॉइंट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई कर रहा है। फोकस एक ऐसा पॉइंट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसी कारण उसका नाम क्या पड़ा बच्चों? प्रिंसिपल फोकस पड़ा। दूसरा कि फोकस होता क्या है, तो किसी भी मिरर, कोई स्फेरिकल मिरर किसी मिरर से, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे क्या हो कॉन्वेक्स हो, तो किसी भी मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे जिस पॉइंट पर अपेयर्स टू मीट करती है एक्चुअली मीट करती है। कॉनकेव में एक्चुअली मीट करेगी, कॉन्वेक्स में अपेयर्स टू मीट करेगी। याद करेंगे बच्चों बच्चों रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे जिस पॉइंट पर अपेयर्स टू मीट करे या एक्चुअली मीट करे, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। कॉनकेव में एक्चुअली मीट करती है लाइट रे, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। कॉन्वेक्स में अपेयर्स टू मीट करती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो उस तरह के पॉइंट, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, जिसे हम लोग डिनोट क्या करते हैं? कैपिटल एफ से। उसके बाद अपर्चर क्या होता है बच्चों? देखो मिरर का अपर्चर क्या होता है समझो। इसको हम डिफाइन बहुत तरह से कर सकते हैं। द टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ, द टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, उसका जो टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से रिफ्लेक्शन का, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? आकर कर रहा है, तो उस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे? अपर्चर ऑफ द मिरर। और डेफिनेशन, तो देखो बच्चों ये जो टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके डायमीटर को भी हम लोग क्या बोलेंगे? अपर्चर ऑफ द मिरर। देखो ना बच्चों ये इसका है ना डायमीटर, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? अपर्चर ऑफ द मिरर। तो मिरर के जिस पार्ट से रिफ्लेक्शन लाइट का अकर कर रहा है, उसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर्चर ऑफ द मिरर। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल का लेंथ, फोकस का लेंथ, दैट मींस द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड व्हाट? पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, जिसको डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल एफ से। याद देखिएगा पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फोकल लेंथ, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच क्या रिलेशन है? तो बोलेंगे भाई दोनों एक दूसरे का आधा है, यानी कि फोकल लेंथ रेडियस का, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या है? आधा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? फोकल लेंथ का क्या है? डबल है। यानी कि द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज हाफ एज दैट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों? आधा होता है। यानी कि इसका दोनों के बीच का रिलेशन क्या हो गया? F इज इक्वल टू R/2। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको दम रट जाओ, समझ जाओ, क्योंकि ये रटने का जरूरत नहीं है। दम बनाओगे तब एग्जाम बनेगा, A to Z न्यूमेरिकल बनेगा, ये गारंटी मेरी है। तो ये क्या हो गया बच्चों? हमारा स्फेरिकल मिरर का क्या हो गया बच्चों? ब्रीफ नोट्स हो गया। आप लोग जल्दी से इसे राइट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, है ना। तो हम लोग स्फेरिकल मिरर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कॉनकेव मिरर के द्वारा, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। तो हम लोग का जो अभी का टॉपिक है वो हमें पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन, कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन हम लोग बनाएं, कैसे हम रे डायग्राम बनाएं। एक बात आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है कि रे डायग्राम बनाते समय कभी भी पहले कोई भी पॉइंट मार्क नहीं कीजिए। अगर पहले कोई भी पॉइंट अगर मार्क करते हैं आप, तो उसमें गलती होने का चांस क्या होता है? थोड़ा बढ़ जाता है। इसी कारण कभी भी पहले कोई पॉइंट मार्क नहीं कीजिए, कभी भी आप फोकस पहले मार्क नहीं कीजिए। तो देखो बच्चों हम लोग को क्या पढ़ना है? इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है। तो इमेज फॉर्मेशन यानी रे डायग्राम पढ़ना है, कि रे डायग्राम मुझे पढ़ना है सर, तो रे डायग्राम का कोई फॉर्मूला तो बताइए कि जिस फॉर्मूला का यूज करके हम आसानी से क्या कर रहे हैं? रे डायग्राम बना ले, और इजी में मेरा चुटकी में मेरा क्या बन जाए? रे डायग्राम बन जाए। फॉर्मूला है, ट्रिक है, सब याद रखेंगे, सब पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों ये मेरा क्या है? 4 रूल है, और मैं इसी 4 रूल में कॉनकेव मिरर का भी और कॉन्वेक्स मिरर का भी, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों का मैं यहाँ पर डायग्राम बनाकर आप लोग को समझाने वाला हूँ। और यही 4 रूल क्या होगा? आपको अप्लाई करना है जब कभी भी आप रे डायग्राम बना रहे होंगे मिरर का, चाहे वो कॉनकेव का हो चाहे वो क्या हो? कॉन्वेक्स का हो। कॉन्वेक्स का जनरली 2 पढ़ते हैं, कॉनकेव का जनरली हम लोग 6 पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहला आता है हमारा कि ये है, तो पहला क्या करा उसे ध्यान समझिएगा
कि a ray of light parallel to principal axis after reflection it passes through focus। बड़ा इजी कर रहा है कि अगर मिरर के अगर कोई लाइट का रे, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। देखिएगा बच्चों, ये मेरा क्या हो गया, कौन सा हो गया मिरर, बताओ, ब्लगिंग आउट सरफेस, हाँ कॉनकेव मिरर। मैंने क्या बोला यहाँ से, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, लाइट रे आया पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। ये आपका हो गया पहला रूल। क्या होगा बच्चों कि लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। उसके बाद आते हैं हम लोग कॉन्वेक्स बनाते हैं। तो कॉन्वेक्स में ब्लगिंग इनवर्ट सरफेस यानी बेंट इनवर्ट, देखो बच्चों, यानी कि यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, ब्लगिंग आउटवर्ड होगा। तो यहां से क्या आया बच्चों, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आया, पैरेलल आया, रिफ्लेक्ट होगा, बैकवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे, कहां मिलता हुआ प्रतीत होगा मुझे, फोकस पर। यानी देख रहे हैं बच्चों कि अगर ये पहला रूल हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा लाइट रे तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, चाहे वो कॉनकेव हो या क्या हो बच्चों, कॉनकेव कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे क्या होगा बच्चों, कॉन्वेक्स हो। उसके बाद सेकंड रूल, इसका जस्ट उल्टा, सेकंड रूल क्या है बच्चों, इसका जस्ट उल्टा है कि अगर लाइट रे फोकस से जाएगी, अगर लाइट रे फोकस से जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बड़ा इजी सा फंडा है, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगा, अगर लाइट रे फोकस से गया तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पर डायग्राम देखते हैं हम लोग, क्या बोला कि लाइट रे अगर कहां जाती है, फोकस से जाती है, फोकस से गया लाइट रे बच्चों तो क्या होगा, ये लाइट रे अगर फोकस से जाएगा तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। उसके बाद हम लोग कॉन्वेक्स का देखते हैं। क्या सेकंड रूल करा बच्चों कि लाइट रे अगर फोकस से जाती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या, रिफ्लेक्शन के बाद बताओ, वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी बच्चों, वो रिफ्लेक्शन के बाद आपका प्रिंसिपल एक्सिस की फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। देखो बच्चों, फोकस से गया प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो गया, पैरेलल निकल गया। तो ये आपका क्या हो गया, दो रूल हो गया। थर्ड वन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, याद रखिएगा, अगर लाइट रे क्या होती है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो वो मिरर पर कितना डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। वो मिरर पर कितना डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का। यानी कि अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो मिरर पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और आप लोग को पता है कि जब भी लाइट रे 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो जिस पोजीशन पर गई उसी पोजीशन से वो लौट आएगी, यानी इधर से गया तो इसी पाथ पर क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। तो लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो क्या होगा बच्चों, उसी पाथ से वो लौट आएगा। यहाँ पे समझ जाते हैं हम लोग, इसका डायग्राम देखते हैं। क्या बोला कि लाइट रे क्या होगा बच्चों, लाइट रे अगर आपका होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, वो उसी पाथ पर वो फिर से लौट आएगा, क्योंकि वो मिरर पर कितना 90 का एंगल बनाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या कर रहा है बच्चों कि अगर लाइट रे पोल पर जितना एंगल पर इंक्लाइन करेगी उतना ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट करेगी। यानी यहाँ पर बिल्कुल ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल हो कि लाइट रे अगर पोल पर इंक्लाइन करती है, अगर लाइट रे पोल पर इंक्लाइन करती है तो जितना डिग्री से इंक्लाइन करेगी उतना ही डिग्री से क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, ये मेरा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल। क्या बोला बच्चों कि लाइट रे अगर
पोल पर इंक्लाइन करती है, लाइट रे कहाँ करती है इंक्लाइन बच्चों, पोल पर इंक्लाइन करती है, तो जितना डिग्री पर इंक्लाइन करेगी उतना ही डिग्री से लौट जाएगी, दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। यहाँ पर क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल करेगा। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, 4 गो रूल हो गया जिसका यूज करके हम लोग को रे डायग्राम पढ़ना है स्फेरिकल मिरर का। सबसे पहला, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ जाएगी, फोकस जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। अगर लाइट रे फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो क्या हो गया बच्चों, वो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट बैक करेगी। अगर लाइट रे पोल पर इंक्लाइन कर रही है तो जितना डिग्री पे इंक्लाइन करेगी उतना ही डिग्री से रिफ्लेक्ट बैक भी करेगी। 30 डिग्री है तो 30 डिग्री से रिफ्लेक्ट बैक करेगी। उसके बाद अगला आता है कि कॉनकेव मिरर में कॉनकेव मिरर में हम लोग कैसे पोजीशन को याद करें, कॉनकेव मिरर में कैसे हम लोग पोजीशन को याद करें। देखो बच्चों, हम लोग को कॉनकेव मिरर में बेसिकली 6 पोजीशन का रे डायग्राम बनाना है। 6 पोजीशन का, मैं सबका पोजीशन रखते जाता हूँ। ये हो गया मेरा पोजीशन नंबर 1, ये क्या हो गया बच्चों, पोजीशन नंबर 1। ये आपका हो गया पोजीशन नंबर 2, ये हो गया पोजीशन नंबर 3, ये हो गया पोजीशन नंबर 4, ये हो गया पोजीशन नंबर 5 और ये हो गया इंफिनिटिव पोजीशन नंबर 6। ये 6 पोजीशन का मुझे क्या करना है, रे डायग्राम बनाना है बच्चों। कॉनकेव में आप लोग को एक पॉइंट ऐसा है जिसे आप लोग को एक्सेप्शन में लेके चलना है, यानी ये पॉइंट पर क्या होता है, इमेज बनता है वर्चुअल। क्या बनता है बच्चों, वर्चुअल बनता है। तो इसे मुझे छोड़कर चलना है। बस यहाँ पर नोट में आप लोग को याद रखना है बच्चों कि पोजीशन नंबर 1 पर, यानी पोजीशन 1 पर जो होगा वो इमेज कैसा बनता है बच्चों, वर्चुअल बनता है। कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है और साइज बहुत बड़ा होता है। तो हम लोग को देखो बच्चों, अब मैं कैसे ट्रिक याद करवाऊंगा कि किसका कहाँ इमेज बनेगा, वो आप लोग दम रट जाओ। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं ऑब्जेक्ट, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया इधर इमेज, ये हो गया इधर इमेज। देखो बच्चों, पहला पोजीशन क्या है, पहला छोड़ दिए हम एक्सेप्शन में। सेकंड मेरा क्या है, पोजीशन नंबर 2 दैट इज एट फोकस। तो 2 का कहाँ बनेगा बच्चों, 2 का आपका बनेगा, देखो पहले मैं पोजीशन लेता हूँ 2 3 4 5 एंड 6। तो देखो बच्चों, यहाँ से मुझे क्या करना है, याद करना है कि किसका इमेज कहाँ कहाँ बनेगा, सर कैसा बनेगा, कैसे हम एक ट्रिक में याद करें। तो 2 का इमेज कहाँ बनेगा बच्चों, 2 का बनेगा 5 पर। 2 का कहाँ बनेगा, 5 पर। 2 का 5। 3 का कहाँ बनेगा बच्चों, 2 का कहाँ बनेगा बच्चों, 6 पर बनेगा। और 3 का कहाँ बनेगा बच्चों, 4 और 6 के बीच यानी कि 5 पर। उसके बाद 4 का कहाँ बनेगा बच्चों, 4 का 4 पर बनेगा। 5 का कहाँ, 2 का 6, 3 का 5, तो 5 का कहाँ बनेगा बच्चों, 3 बनेगा। और 2 का 6, तो 6 का कहाँ बनेगा बच्चों, 2 बनेगा। दैट इज यहाँ से ये मेरा क्या हो गया, ये फोकस हो गया। यहाँ पोजीशन क्या होगा बच्चों, ये तीसरा पोजीशन क्या हो गया, बिटवीन F एंड C। फोर्थ पोजीशन एट C। फिफ्थ पोजीशन मेरा क्या है, बिटवीन C एंड इंफिनिटिव। एंड सिक्स पोजीशन एट इंफिनिटिव। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा बच्चों, सिक्स पोजीशन पर एट इंफिनिटिव। फिफ्थ पोजीशन पर बिटवीन, बताइए बिटवीन कहां पर बच्चों, इंफिनिटिव एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिटवीन इंफिनिटिव एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ का पोजीशन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। 3 का पोजीशन, 5 का 3 कहां पर है, बिटवीन C एंड F। एंड 2 क्या हो गया बच्चों, एट फोकस, एट फोकस। तो ये मेरा क्या है बच्चों, ट्रिक है जिससे हम लोग याद रख सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां बनेगा। और यहाँ पर रखो बच्चों, यहाँ से 2 से इधर जाते जाओगे, इमेज का साइज क्या होगा बच्चों, बताओ क्या होगा, इमेज का साइज घटते जाएगा, ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यानी अगर यहाँ पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज बहुत बड़ा बनेगा। यानी यहाँ से हम कहेंगे कि यहाँ से क्या होगा बच्चों, इधर की ओर जाएंगे तो डिक्रीज इन इमेज साइज, डिक्रीज इन इमेज साइज। इधर की ओर जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, इमेज का साइज क्या होगा, घटते जाएगा। और इधर की ओर जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, इमेज का साइज क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इधर की ओर जाएंगे तो इमेज का साइज क्या होगा बच्चों, मेरा बढ़ते जाएगा। समझ में आ गया ना बच्चों। एक पोजीशन ऐसा है
ये पोजीशन नंबर 4, पोजीशन नंबर 4 ऐसा है बच्चों जहां पर सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनता है, यानी यहाँ पर जो बनेगा वो क्या होगा बच्चों, इमेज सेम साइज का बनेगा। यहाँ पर इमेज कैसा बनता है बच्चों, सेम साइज का बनता है। याद रखना कि एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज जो होता है क्या होता है बच्चों, सेम साइज का बनता है। तो ये क्या था बच्चों, कुछ ट्रिक था जिसका यूज करके हम जान सकते हैं कि किसका इमेज कहाँ बनता है। सबसे पहला वन एक्सेप्शन में कॉनकेव मिरर में सबसे पहला पोजीशन है ना, पोल के नजदीक रहेगा अगर ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज क्या होगा, वर्चुअल बनेगा। कैसे बनेगा बच्चों, वर्चुअल बनेगा और ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। 2 का 5, 2 का कहां पर, 2 का 6, 3 का 5 है ना, 4 का 4 पर सेम साइज का है ना, लेकिन उल्टा। ये सब देख रहे हो बच्चों, ये सब कैसा इमेज बनेगा, ये सब आपका रियल इमेज बनेगा। सब कैसा बनेगा, रियल इमेज, यानी कि कॉनकेव रियल इमेज बनेगा। बस एक ही क्या है बच्चों, पोजीशन से ये बस से कॉनकेव मिरर में एक ही पोजीशन है बिटवीन एफ एंड पी, जब क्या होता है, इमेज बनता है वर्चुअल। बाकी सब केस में क्या होगा बच्चों, रियल रियल। इसमें भी रियल इमेज, इसमें भी रियल इमेज, इसमें भी रियल इमेज और इसमें भी क्या होगा बच्चों, रियल इमेज होगा। आप लोग को एकदम दिमाग में हटा लेना है, आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों वो इमेज फॉर्मेशन, यानी रे डायग्राम बनाने वाले हैं हम लोग कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का। हम लोग अभी जस्ट के टॉपिक में हम लोग देखें कि कॉनकेव मिरर में क्या होता है बच्चों, हम लोग को 6 रे डायग्राम बनना है और कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग को कितना बच्चों, 2 रे डायग्राम, यानी 2 रे डायग्राम से हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि कौन कौन सा रूल है। पहला रूल एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ मैं आपको। पहला, फोकस से जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल रहेगा, फोकस जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगा, 90 डिग्री पे इंक्लाइन करेगा, वहीं से रिटर्न हो जाएगा। पोल पर इंक्लाइन करेगा, जितना एंगल से इंक्लाइन करेगा उतना एंगल से क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा। ये हमारा क्या था बच्चों, वो हमारा क्या था, रूल था। अब उसी रूल का यूज करते हुए हम लोग कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन डायग्राम, रे डायग्राम बनाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पोजीशन, याद करो बच्चों मैंने पोजीशन को 6 भाग में बांटा था, 1 2 3 4 5 6। एक को हम लोग क्या लिए थे, एक्सेप्शन में लिए थे, दैट इज वर्चुअल इमेज बन रहा था फर्स्ट पोजीशन को। चलो देखते हैं फर्स्ट पोजीशन मेरा क्या है बच्चों, वो है कहाँ, क्या है, वो है बिटवीन फोकस एंड पोल। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को है ना डिनोट कर दिया है। तो देखो बच्चों, तो यहाँ सबसे पहला क्या होगा, लाइट रे। सबसे पहला कंडीशन में लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आप लोगों को पता है कि जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो कहाँ से जाती है, वो फोकस से जाती है। यानी लाइट रे क्या हो गया बच्चों, फोकस से गुजर गया। जब भी लाइट रे क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो फोकस से क्या होता है, चला जाता है। ये मेरा क्या हो गया, फोकस से चला गया। एक और लाइट रे आएगा कहाँ से बच्चों, वो लाइट रे आपका आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यहाँ से मैं पहले इसको मिला देता हूँ। एक और लाइट रे कहाँ से आया बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे आता है तो मिरर पर 90 का एंगल बनाता है और जिधर से आता है उधर से क्या होता है, वो लौट जाता है। तो यहाँ से साफ हमको दिखाई दे रहा है बच्चों कि ये क्या होगा, आगे जाकर तो मिलेगा नहीं, इधर तो मिलने वाला है ये नहीं, कंफर्म है कि इधर ये मिलने वाला नहीं है। तो चलते हैं हम लोग इसे बैकवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं। तो जब इसे बैकवर्ड प्रोजेक्ट किया गया तो ये क्या हो गया बच्चों, जब इसे बैकवर्ड प्रोजेक्ट किया गया मतलब पीछे की ओर प्रोजेक्ट किया गया तो ये मुझे पीछे की ओर मिलता हुआ क्या हो गया, प्रतीत हुआ। ये मुझे पीछे की ओर क्या हुआ बच्चों, मिलता हुआ है ना दिखाई दिया। और इसी मिलते हुए दिखाई दिए को जब मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया तो मेरा क्या हो गया बच्चों, इमेज फॉर्मेशन हो गया। ए बी ए डैश बी डैश, ये मेरा क्या हो गया बच्चों, इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब देखो बच्चों मिरर के पीछे बन रहा है तो क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे बच्चों, वर्चुअल इमेज। देखे कैसे मेरा क्या हो गया, इधर तो कंफर्म है कि ये फैलते जा रहा है तो आगे कहीं पर मिलने वाला ये नहीं है, लेकिन जब इसे हम लोग बैकवर्ड प्रोजेक्ट किए तो क्या हो गया बच्चों, ये पीछे जाके मिल गया है ना, यानी अपेयर्स टू मीट हुआ। और अपेयर्स टू मीट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। यानी यहाँ से क्या लिखेंगे, इमेज का पोजीशन कहाँ बना बच्चों, बिहाइंड द मिरर। क्या लिखेंगे बच्चों, बिहाइंड, यानी मिरर के कहाँ बढ़ रहा है, पीछे बढ़ रहा है, तो लिख दिए बिहाइंड द मिरर।
नेचर, कैसा नेचर है? तो सबसे पहले देखो बच्चों, अपेस्ट लाइट रे अपेस्ट टू मीटर, जब भी लाइट रे अपेस्ट टू मीटर थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल। क्या बोलते हैं? वर्चुअल। देखो बच्चों, सीधा की उल्टा, सीधा के लिए इरेक्ट, उल्टा के लिए इन्वर्टेड। सीधा ना है, ऑब्जेक्ट भी सीधा है, इमेज भी क्या है? सीधा है। तो वर्चुअल और क्या हो गया बच्चों? इरेक्ट हो गया। साइज कैसा है? देखो बच्चों, साइज क्या है? मैग्नीफाइड है, लार्जर है। यानी लार्जर के लिए हम लोग लिखते हैं मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड या आप लार्जर भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन आता है बच्चों कि अब यहाँ पर टू का 6, फोकस, फोकस का इन्फिनेटिव। चलो यहाँ पर देखते हैं। एक लाइट रे कहाँ से गया? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहाँ से जाएगा बच्चों? फोकस से चला गया लाइट रे। एक लाइट रे और क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो क्या होगा बच्चों? वो सीधे निकल जाएगा, है ना। यहाँ पर 90 का इंक्लाइन किया, इधर से गया, इधर से ये लौट आया। अब इसे आप जितना भी आगे बढ़ाइएगा ना, तो ये जितना भी आप इसे एक्सटेंड कीजिएगा, ये दोनों क्या है बच्चों? एक दूसरे का पैरेलल है। और यहाँ से हम पीछे भी बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चों? ये दोनों क्या रहा? ये दोनों लाइट रे एक दूसरे का क्या रहा है बच्चों? पैरेलल आ रहा है। यानी इन द केस ये इधर भी नहीं मिलने वाला, इधर भी नहीं मिलने वाला नहीं है। तो मान लेते हैं कि क्या होगा बच्चों? ये कहीं दूर जाके इन्फिनिटी पर मिलेगा, है ना। यानी इसका पोजीशन क्या हो गया बच्चों? एट इन्फिनिटिव। यानी दो है, दो कहाँ बनेगा? 6 पर ना, तो लिख दिए एट इन्फिनिटिव। नेचर कैसा बना है बच्चों? देखो, ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज क्या है? उल्टा है। और लाइट एक्चुअली मीट कर रही है, यानी क्या होगा? रियल इमेज। सबसे पहला तो रियल इमेज, क्योंकि लाइट एक्चुअली मीट कर रही है। दूसरा ऑब्जेक्ट सीधा, इमेज उल्टा, तो क्या लिखेंगे? इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा बच्चों? देखो, बहुत बड़ा, जैसे दूर इंफिनिटी बढ़ रहा है तो क्या होगा? बहुत ज्यादा बड़ा होगा। यानी क्या लिख देंगे? हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड। ये मेरा क्या हो गया? दूसरा रे डायग्राम। तीसरा में आता है बच्चों। अब आते हैं पोजीशन नंबर 3। तो 3 में कहाँ बनता है? हम लोग को पता है 3 में कहाँ? 5 पर। यानी 3 में बिटवीन सी एंड एफ, तो कहाँ बनेगा? बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो बच्चों, यहाँ से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से लाइट रे कहाँ गया? लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ चला गया? फोकस से चला गया। चलो बच्चों, एक और लाइट रे कहाँ से आएगा? जल्दी बताओ, कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ से आएगा बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। मुझे और थोड़ी बैकवर्ड लेना पड़ेगा बच्चों। ये क्या हो गया? इधर से क्या हो गया? ये कट गया, और कट कर क्या हो गया बच्चों? मुझे मेरा इमेज मिल गया। इमेज क्या हो गया बच्चों? मिल गया। यानी यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग ना? यहाँ से क्या देख रहे हैं बच्चों? इमेज का पोजीशन कहाँ मिला? इन्फिनिटिव और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी बिटवीन इन्फिनिटिव एंड सी। नेचर उल्टा है तो क्या लिखेंगे? रियल। और कैसा है बच्चों? लाइट एक्चुअली मीट करिए तो क्या लिखेंगे? रियल। और कैसा है बच्चों? उल्टा ना है तो इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड। उसके बाद आते हैं पोजीशन एट सी। पोजीशन नंबर 4, 4 ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा। देखते हैं हम लोग बच्चों ये सेम साइज का बनता कि नहीं है। एक यहाँ से गया, है ना, और एक और यहाँ से जाएगा। देखो बच्चों, जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था, तो पैरेलल था तो कहाँ से गया बच्चों? फोकस से गया। अब फोकस से जाएगा तो क्या होगा बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और यहाँ से जब इसको मिलाएं हम, तो क्या हो गया बच्चों? मेरा सेम साइज का क्या मिला हमको? ऑब्जेक्ट मिला। यानी जहां पर मेरा ऑब्जेक्ट था वहां पर मेरा क्या मिला बच्चों? इमेज मिला। यहाँ से ए बी, ए डैश बी, है ना। तो यहाँ से इमेज का पोजीशन मेरा क्या मिला बच्चों? कहाँ पर इमेज मिला हम लोग को? एट सी। 4 का 4 ही पर। नेचर देखो बच्चों, लाइट एक्चुअली मीट कर रही है, यानी क्या होगा? रियल इमेज। उल्टा है तो क्या लिखेंगे? इन्वर्टेड। साइज कैसा है बच्चों? सेम साइज का। क्या है बच्चों? सेम साइज का। यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं, क्या है बच्चों? सेम साइज का बन रहा है। मैंने पहले बताया था कि 4 का 4 पर बनता है और सेम साइज का बनता है। उसके बाद आता है क्या हमारा? उसके बाद हमारा आता है बच्चों एट 5 प्लेस, मतलब 3 का 5, तो 5 का कहाँ बनेगा बच्चों? 3 पर बनेगा। एक लाइट रे कहाँ से जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहाँ से गुजरा? फोकस से गुजरा।
एक लाइट रे कहाँ जाएगा बच्चों, फोकस से जाएगा, नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, और उतना ही सेम डायरेक्शन में क्या होगा, लौट जाएगा। कहाँ पर कटा, यहाँ पर कटा, यानी कहाँ पर इमेज मिला बच्चों, बिटवीन सी एंड एफ। ये मेरा ए बी और ये मेरा क्या हो गया, ए डैश बी। तो यहाँ से इसका क्या लिखेंगे, कहाँ पर मिल रहा है, इमेज पोजीशन मेरा कहाँ पर मिला, बिटवीन, हम रखे कहाँ पर, इंफिनिटी ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिला कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, यानी बिटवीन सी एंड एफ। नेचर कैसा है, लाइट एक्चुअली इमिट कर रही है, तो क्या लिखेंगे, रियल। कैसा है, उल्टा है, तो इन्वर्टेड। साइज कैसा है, देखो साफा दिख रहा है बच्चों कि ऑब्जेक्ट की तुलना में क्या है, छोटा है, तो क्या लिख देंगे, स्मॉलर इन साइज। क्या लिखेंगे, स्मॉलर इन साइज। उसके बाद आते हैं लास्ट पोजीशन। देखो देख रहे हो बच्चों कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को दूर कर रहे हैं, इमेज क्या हो रहा है, नजदीक आ रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के, है ना। जैसे ऑब्जेक्ट दूर करोगे इमेज नजदीक आएगा, इमेज नजदीक आएगा ऑब्जेक्ट दूर जाएगा। देखो ना बच्चों, ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट दूर जाते जा रहा है, इमेज क्या हो रहा है, धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। ऑब्जेक्ट दूर जाएगा, इमेज क्या होगा, धीरे धीरे छोटा होते जाएगा। उसके बाद आता है लास्ट हमारा फोकस पर। देखो बच्चों, फोकस पर इमेज बनाते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बच्चों कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा बच्चों, इन्फिनिटिव पर, यानी 6 पर, तो 2 का 6 तो 6 का क्या होगा, 2 होगा। यानी जब कहाँ पर आएगा बच्चों, इन्फिनिटिव पर। इन्फिनिटिव से क्या आया, लाइट रे आया, जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से क्या होगा बच्चों, वो रिफ्लेक्ट करेगा। एक लाइट रे और आया, वो कहाँ इंक्लाइन किया बच्चों, वो पोल पर इंक्लाइन किया। कहाँ किया बच्चों, आप लोग को पता है कि जब लाइट रे, हम लोग रूल में पढ़ चुके हैं कि लाइट रे पोल पर इंक्लाइन करती है, तो जितना एंगल से इंक्लाइन करती है उतना ही एंगल से वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो ध्यान से देख रहे हैं बच्चों कि जब हमारा क्या आ रहा है, लाइट रे इनफिनाइट से आ रहा है, तो उस कंडीशन में इमेज कहाँ पर बढ़ रहा है बच्चों, उस कंडीशन में इमेज कहाँ बढ़ रहा है हमारा, उस कंडीशन में इमेज हमारा फोकस पर बढ़ रहा है। यानी यहाँ से हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इमेज का पोजीशन क्या होगा बच्चों, एट फोकस होगा, है ना। नेचर कैसा होगा, लाइट एक्चुअली इमिट कर रही है, तो क्या लिखेंगे, रियल। उल्टा है तो क्या लिखेंगे बच्चों, इन्वर्टेड। बस यही आप लोग लिखना है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, और इसी से आपका 4 नंबर मिल जाएगा एग्जाम में, 2 नंबर 3 नंबर कंफर्म है। तीसरा, साइज कैसा है बच्चों, बहुत छोटा है, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इमेज क्या है, बहुत छोटा है, यानी इसके लिए क्या लिख देंगे, हाईली डिमिनिश्ड। क्या लिखेंगे बच्चों, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा। क्या होता है बच्चों, बहुत छोटा। तो ये क्या हो गया बच्चों, 6 पोजीशन हो गया मेरा कॉनकेव मिरर का, जिसका हम लोग रे डायग्राम देख लेंगे। उसके बाद आता है बच्चों कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग को 6 नहीं पढ़ना है, बस 2 ही ऐसा पोजीशन होता है जहां पर क्या होता है बच्चों, रे डायग्राम हम लोग को पढ़ना है, वो हम लोग को रे डायग्राम बनाना होता है। तो पहला क्या होता है, बिटवीन पी एंड इन्फिनिटिव, यानी पोल और इन्फिनिटिव के बीच में। ये मेरा क्या हो गया बच्चों, इन्फिनिटिव हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, पोल हो गया। यहाँ पर रखेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेगा। और दूसरा क्या होता है बच्चों, एट इन्फिनिटिव। दूसरा क्या होता है बच्चों, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटिव पर रखेंगे। तो देखो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट P और इन्फिनिटिव के बीच में रहेगा, तो चलो यहाँ पर मान लो कि P और इन्फिनिटिव के बीच यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रख देंगे। ये मेरा P और B के बीच क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। चलो बच्चों, यहाँ से लाइट रे आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आप लोग को पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रे जब भी पैरेलल होता है तो वो कहाँ से जाती है बच्चों, फोकस से जाती है। एक लाइट रे और कहाँ से जाएगी, जल्दी बताइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ जाएगी बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और जब भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी तो कहाँ, जितना से जाती है उतना ही से क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी यहाँ इधर तो सीधा लेंगे, ये सीधा हो गया, इधर से गया इधर से आ गया, कहाँ मिला, यहाँ पर कटा। यहाँ से मेरा क्या हो गया, इमेज मिल गया। यहाँ से मेरा क्या मिला बच्चों, इमेज मिल गया। यानी जब ऑब्जेक्ट को हम लोग पोल और इन्फिनिटिव के बीच रखे तो इमेज कहाँ मिला बच्चों, इमेज मिला हमको बिटवीन
पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। नेचर कैसा है बच्चों, देखो ध्यान से, लाइट रे एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, अपीयर्स टू मीट कर रही है, तो क्या लिखेंगे, वर्चुअल। सीधा है तो सीधा के लिए क्या लिखते हैं, इरेक्ट। साइज क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है, तो क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड। क्या लिखेंगे बच्चों, डिमिनिश्ड या स्मॉलर इन साइज आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला केस आता है, केस नंबर 2 इसका, एट इन्फिनिटी, कि इन्फिनिटी पर रखेंगे तो क्या ऑब्जेक्ट क्या मतलब इमेज कहाँ बनेगा। चलो देखते हैं बच्चों, ये मेरा क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। यहाँ से लाइट रे क्या आएगी, पैरेलल आएगी। लाइट रे क्या आएगी, पैरेलल आएगी। आपको पता है कि जब भी लाइट रे क्या होती है, पोल पे इंक्लाइन करती है, तो उतना ही एंगल से क्या होती है, लौट जाती है। अब देखो बच्चों, जब इसे हम बैकवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे, तो जब इसे हम लोग बैकवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो यहां से क्या होगा बच्चों, यहां से मेरा क्या हो गया, फोकस पर इमेज बन गया। मेरा क्या हो गया, फोकस पर इमेज बन गया। यानी यहां से हम क्या लिखे बच्चों, कि जब मैंने कहां पर रखा, इनफिनाइट पर ऑब्जेक्ट को रखा, तो मेरा इमेज कहां बना, एट फोकस। कहां बना बच्चों, एट फोकस बना, है ना। सेकंड कंडीशन कैसा है नीचे बच्चों, लाइट रे अपीयर्स टू मीट है, तो क्या लिखेंगे, वर्चुअल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वर्चुअल। देखो बच्चों बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, बोलो जल्दी से, हाईली डिमिनिश्ड, सॉरी वो सीधा है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, इरेक्ट। क्या लिखेंगे, इरेक्ट। एंड द थर्ड कंडीशन इज क्या बच्चों, साइज ऑफ इमेज दैट इज हाईली डिमिनिश्ड, दैट इज हाईली डिमिनिश्ड। समझ में आ गया बच्चों। तो ये हमारा क्या था, रे डायग्राम था। आप लोग देखे होंगे फोकस वाला, ये वाला देखो, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है बच्चों ना, उसके अंदर का जो बल्ब होता है और बाहर का जो मिरर होता है, तो बल्ब को फोकस पर रखा जाता है। इसी कारण क्या होता है बच्चों, फोकस पर रखता है तो लाइट क्या होता है, फैलते हुए निकल जाता है। जैसे ऑब्जेक्ट को फोकस पर रहा तो लाइट क्या होता है, पूरा फैलते हुए लग जाता है। जितना अंदर रखेगा उतना लाइट बिखरेगा। अगर फोकस पर रखेगा तो लाइट फैल जाएगा, फोकस के और नजदीक रहेगा तो लाइट क्या होगा बच्चों, डाइवर्ट होते हुए निकलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का री डायग्राम होगा हो गया। अब इसके रिगार्डिंगली हम लोग सीखेंगे बच्चों, मैग्निफिकेशन क्या होता है वो समझते हैं। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन एक ऐसा प्रॉपर्टी है तो जो हमें क्या बताता है बच्चों, जो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का कंपैरिजन बताता है, यानी उसका तुलनात्मक इकाई बताता है कि ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज क्या है या इमेज की तुलना में ऑब्जेक्ट क्या है। और उसी तुलनात्मक इकाई को हम लोग, उसी कंपैरिजन यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा बच्चों, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या होता है, रेशियो होता है। दैट इज जिसे हम लोग डिनोट करते हैं किससे बच्चों, स्मॉल m से। यानी मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होगा बच्चों, हाइट ऑफ इमेज बटा क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को आप i भी ले सकते हो या hi भी ले सकते हो, आपका जो मन करे आप लीजिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग ho भी ले सकते हैं और जनरली o भी ले सकते हैं। तो मैंने क्या लिया है, ho लिया है। तो m इक्वल टू मेरा फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, hi अपॉन क्या हो गया, इसमें होता है। और ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो हमेशा क्या होता है, ऊपर की डायरेक्शन यानी एक्स वाले की डायरेक्शन में होता है। इमेज की बात करें तो अगर रियल इमेज है तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा, क्योंकि वो क्या होता है, नीचे होता है ना। अगर इमेज कैसा है, अगर वर्चुअल इमेज है तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये साइन कन्वेंशन हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, अगर ये तो हो गया ऑब्जेक्ट की हाइट के रिगार्डिंगली क्या हो गया मेरा मैग्निफिकेशन, और एक हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन के रिगार्डिंगली क्या होता है, हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो देखो ना बच्चों, ये हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं hi से, ये ऑब्जेक्ट का हाइट हो गया, ये इमेज का हाइट हो गया, यानी ये क्या हो गया, ho हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, hi हो गया। उसी तरह पोजीशन को, तो यहाँ पर हम कहेंगे ना कि यहाँ पर देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम लोग क्या करते हैं, बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, u क्या होता है, u, और इमेज का पोजीशन क्या करते हैं हम लोग बच्चों, v करते हैं। यानी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक और हो गया बच्चों, इट इज द रेशियो ऑफ, या इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, है ना, पोजीशन ऑफ इमेज टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया बच्चों, इट इज द रेशियो ऑफ, क्या हो गया बच्चों, इट इज द रेशियो ऑफ
है ना। इट इज द रेशियो ऑफ पोजीशन ऑफ द इमेज टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इमेज का पोजीशन और ऑब्जेक्ट के पोजीशन के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। लेकिन विद इन द कंडीशन, पोजीशन के रिगार्डिंगली जब भी आप मैग्निफिकेशन लीजिएगा तो साइन क्या लेना है, आपको माइनस लेना है। अगर आप ये गलती कर देते हैं तो आपका मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो बच्चों गलती हो जाएगा। तो पोजीशन के रिगार्डिंगली जब भी मैग्निफिकेशन निकलता है तो साइन क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। V पोजीशन ऑफ इमेज, U पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे इसे हम लोग क्या कर लिए, इक्वेशन 1 मान लिए, और इस वाले को हम लोग क्या कर लिए बच्चों, इक्वेशन 1 मान लिए, इक्वेशन 2 मान लिए। अब जब यहाँ से हम लोग देखेंगे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से आप देख रहे होंगे बच्चों कि दोनों का LHS क्या है, इक्वल है। और किसी भी इक्वेशन, दो इक्वेशन का अगर LHS इक्वल होता है तो दोनों का क्या होगा, RHS भी इक्वल होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ टू इक्वेशंस वी कैन से दैट कि SI upon SO is equal to minus V upon U. This is another formula that we have obtained from the above equation. ये क्या होगा बच्चों, एक फार्मूला मेरा और निकल गया जो कि ये दोनों के इक्वेशन से मैंने निकाला रिगार्डिंगली। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे बच्चों साइन कन्वेंशन पढ़ने के बाद, तो ये फार्मूला हमारे सामने बहुत ही यूजफुलनेस लाएगी। तो बच्चों मैग्निफिकेशन तीन तरह, एक से बड़ा होता है, एक से छोटा भी हो सकता है, या एक के बराबर भी हो सकता है। एक से बड़ा तब होगा बच्चों जब हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। और हाइट ऑफ इमेज बड़ा कब होता है, वर्चुअल के केस में। दूसरा बच्चों हाइट ऑफ मतलब मैग्निफिकेशन छोटा कब होगा, मैग्निफिकेशन छोटा कब होगा कि जब हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। और हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा कब होता है बच्चों, रियल के केस में। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं ये वर्चुअल का केस हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, रियल का केस हो गया। और 1 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, दैट इज ये आपका प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हो सकता है बच्चों, क्योंकि प्लेन मिरर में हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेम होता है। या कॉनकेव मिरर में पोजीशन नंबर क्या बच्चों, 4, पोजीशन नंबर 4, है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एट सी, है ना, एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो दो कंडीशन में क्या होता है मेरा मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, 1। मैग्निफिकेशन एक से छोटा कब होगा, जब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होगा बच्चों, छोटा होगा। तो मैग्निफिकेशन एक से छोटा होगा। मैग्निफिकेशन एक से बड़ा कब होगा, जब इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। एक कब होगा बच्चों, जब इमेज और ऑब्जेक्ट क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, रे डायग्राम के साथ साथ हम लोग मैग्निफिकेशन देख लिए। अपने बुक में इसके रिगार्डिंगली जो भी रे डायग्राम है, जो भी मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन आप लोग उसके बनाइए, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है बच्चों, उसमें हम लोग रिफ्लेक्शन के आखिरी चरण में होंगे। वो लास्ट वीडियो होगा रिफ्लेक्शन का, उसमें हम लोग रिफ्लेक्शन में साइन कन्वेंशन सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी बनाएंगे कि कैसे न्यूमेरिकल बनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन इतना इजी में समझाऊंगा ना कि पूरा न्यूमेरिकल आप क्या हो जाए, एकदम कंफर्म बना लोगे, ये मेरी गारंटी है।